श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की बात कर रहे थे हम, जिसमें प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। उसमें जो दोनों सेनाएं हैं उसके बारे में बातें की गई है। अभी उसका आज 10वें श्लोक की बात करने वाले हैं, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो 10वें श्लोक में कहा गया है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मापिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषा बलम भीमापिरक्षितम। मतलब कि दुर्योधन बता रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और सामने अर्जुन की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह जीतने में बहुत ही सुगम है। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। अपनी सेना की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अपने सेना में बड़े बड़े योद्धा है, जिसके जो सेनापति है वो खुद भीष्म पितामह है। तो हमारी सेना अजय है, जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, हम सबको मालूम है कि महाभारत की उस युद्ध में अर्जुन की सेना की ही विजय हुई थी। जो दुर्योधन की सेना कितनी विशाल क्यों न थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधर्म के साथ में खड़े थे। वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर हट गए थे। तो उसी लिए कहीं ना कहीं उसकी जो है हार होनी तभी से तय हो गई थी। और उनके साथ में, अर्जुन के साथ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी थे, जो हमेशा धर्म का मार्ग अर्जुन को दिखा रहे थे, और धीरे धीरे वो सभी धर्म की ओर बढ़ रहे थे। तो हमारी लाइफ में भी दोस्तों वही करना है हमें। हमारी लाइफ में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, लेकिन हमेशा हमें धर्म के रास्ते पे, सात्विक रास्ते पे चलना चाहिए। किसी भी का कोई भी चीज या कोई भी हक छीनने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत से, अपने नसीब से जो भी हमें मिलता है उसमें खुश रह के धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहिए। और ध्यान मार्ग में भी वही होता है, जब खुद को जानने के रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें आती रहती है। तो उसमें भी अपने मन को एकदम शांत रख के, अपने भाव को एकदम शांत रख के, एकदम रिलैक्स रह के ध्यान में भी आगे बढ़ना है। ध्यान में कोई भी ऐसा अच्छा भाव आ जाए या बहुत ही कभी कभी अच्छा लगने लगे, तो उसके साथ में भी खो जाना नहीं है, बैलेंस में रहना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा शरीर में भारीपन लगे, बॉडी में पेन जैसा लगे, कभी कभी अच्छा भाव ना आए, बुरा लगे अंदर से, तभी भी खुद को बैलेंस में रखना है। यही है ध्यान। मतलब लाइफ में जो भी मिले, अच्छाई मिले कि बुराई मिले, फिर भी धीरे धीरे एकदम बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ते रहना है। और खुद का जो भाव है उसको शांत रखना है। ऐसे भाव में जीना है कि सुख और दुख, या अच्छाई या बुराई, असत्य या सत्य, सभी से दूर हट के एक सात्विक लाइफ की ओर, अद्वैत लाइफ की ओर जीने का चालू कर देंगे। लाइफ में थोड़ा सा सेवा का भाव रखेंगे। पूरे दिन में कुछ न कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, लेकिन इस दुनिया के लिए, इस क्रिएशन के लिए कुछ अच्छा काम कर देंगे, तो भी ये पूरे सर्जन का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा हमसे। और एक और भाव खुद के अंदर बढ़ाते जाना है कि खुद का तो जो स्वतंत्र भाव है वो कम करना है। ये पूरी दुनिया जो है, पूरा क्रिएशन है, कहीं ना कहीं हम उसका ही हिस्सा है। हम आज माने कि कल माने कि ना माने, लेकिन अब ये बात क्लियर है कि हम जो भी है वो ये पूरे क्रिएशन का एक हिस्सा है, उनसे अलग नहीं है। तो हम जो हमारी लाइफ में ऐसे ढंग से जी रहे हैं कि हम
खुद के स्वतंत्र रूप को मान रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरे क्रिएशन के एक हिस्से के रूप में जीना चालू करना है। अगर पूरे क्रिएशन का अगर हम हिस्सा है, तो हम कैसे किसी और को नुकसान पहुंचा सकेंगे या किसी और का जानबूझ के भी भला बुरा सोच पाएंगे। तो बस लाइफ में भी यही करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% पूरी ऊर्जा लगा के करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो काम करने से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% दे के, चाहे हम